हेलो फ्रेंड्स। मैं आ गई एक न्यू लेक्चर के साथ। न्यू डे, न्यू क्लास, न्यू सब्जेक्ट। आज किसकी क्लास है? आज ज्योग्राफी की क्लास है। कल मैंने रूटीन बताया था ना। आज हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अब मेरे को बताओ, ज्योग्राफी में कौन सा सबसे इजी टॉपिक है? वही टॉपिक लेते हैं। बताओ बताओ। मैं बताती हूँ। ज्योग्राफी में सबसे इजी टॉपिक है सोलर सिस्टम, क्योंकि वो तो सब लोग पढ़ते हैं, चाहे क्लास 1 के बच्चे हों, 2 के हों, 3 के हों, सभी को पता होता है सोलर सिस्टम के बारे में। हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ओके, अब मेरे को बताओ सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है। सोलर सिस्टम में होता है सन, प्लैनेट्स, मून। ओके, हम लोग पढ़ेंगे पहले प्लैनेट्स के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लैनेट्स के बारे में मेरे को बताओ कि प्लैनेट वर्ड कहाँ से आया है। बताओ। देखो, प्लैनेट वर्ड जो है ना, वो एक ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, ग्रीक वर्ड कौन सा? प्लैंटे। प्लैंटे। ओके, प्लैंटे का मतलब होता है वॉन्डरर। वॉन्डरर का मतलब जो कभी यहाँ घूमता है, कभी वहां घूमता है, बस घूमते रहता है। आप लोग भी घूमते हो ना, कभी इस फ्रेंड के यहाँ, कभी उस फ्रेंड के यहाँ। तो वैसे ही प्लैंटे का मतलब होता है वॉन्डरर, जो कि घूमते रहता है। और उसी वर्ड से, प्लैंटे वर्ड से आया है वर्ड प्लैनेट। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट, अब बताओ मेरे को कि कौन कौन से प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में अवेलेबल है। ये तो क्लास 1 का भी बच्चा बता सकता है। मैं बताऊं? ओके, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, और आगे आगे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, अब प्लूटो भी बहुत लोग बोलते हैं कि प्लूटो भी तो है, लेकिन देखो बाबू, प्लूटो ना पहले प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन अगस्त 2006 में ये प्लैनेट का दर्जा उससे ले लिया गया था। उसको प्लैनेट अब नहीं बुलाया जाता है प्लूटो को। कब हटा दिया गया था उसको प्लैनेट की लिस्ट से? अगस्त 2006 में उसको प्लैनेट की लिस्ट से हटा दिया गया था। समझ में आया? याद रहेगा? ओके, याद रखना थोड़ा मुश्किल है ना। चलो ठीक है, मैं एक लाइन बताती हूँ, उससे आप लोग को याद हो जाएगा। देखो, माइकल जैक्सन के बारे में तो सबको पता है ना। माइकल जैक्सन, वो जिनका डेथ हो गया है अभी। ओके, अभी नहीं, कुछ साल पहले उनका डेथ हो गया है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे जब उनका डेथ हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे? मम्मी, वेरी एलिजिबल माइकल जैक्सन का डेथ हो गया है। लेकिन का डेथ हो गया नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे मम्मी, वेरी एलिजिबल माइकल जैक्सन सन पे चले गए। ठीक है, क्या बोलेंगे? फिर से बताओ मेरे को। मम्मी, वेरी एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब बहुत लायक। ठीक है, मम्मी बोलती है ना, तुम लोग बहुत लायक हो। नहीं, एक्चुअली गुस्सा में क्या बोलती है? बिल्कुल नालायक है, बिल्कुल नालायक है। ओके, उसी को बोलते हैं एलिजिबल। ठीक है, मम्मी, वेरी एलिजिबल माइकल जैक्सन सन पे चले गए। ठीक है, मम्मी, वेरी एलिजिबल माइकल जैक्सन सन पे चले गए। अब इसको फिर से मैं बताती हूँ। मम्मी, एम, एम से क्या हो गया? मरकरी। वेरी, वी से वेनस। देन वेरी एलिजिबल, ई से अर्थ। ओके, माइकल, मार्स, जैक्सन, जुपिटर, सन। अब सन का स्पेलिंग क्या होता है बच्चों? SUN। सन से सैटर्न, यू से यूरेनस एंड एन से नेपच्यून। ओके, मम्मी, वेरी एलिजिबल माइकल जैक्सन सन पे चले गए। ठीक है, समझ में आया? पी फॉर प्लूटो, जिसका मैंने आपको बताया ना कि अगस्त 2006 में उसको बता दिया गया कि वो प्लैनेट नहीं है। चलो ठीक है, अब सोलर सिस्टम पढ़ना है हम लोग को, लेकिन एक काम करते हैं, एक दिन में हम लोग एक ही प्लैनेट पढ़ते हैं, बिकॉज बहुत सारे एक दिन में पढ़ेंगे तो फिर तो बहुत ज्यादा हौच-पौच हो जाएगा ना माइंड में। तो हम लोग आज सिर्फ एक ही प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़े? जो हमारा फर्स्ट प्लैनेट है। कौन सा है? मरकरी।
ओके, सो हम लोग मर्क्यूरी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, तुम लोग को पता है ना मरकरी पहला प्लैनेट है, तो पता है तुमको मरकरी जो है वो सन से सबसे क्लोज है। सन से सबसे क्लोज कौन है? मरकरी। ओके, और सबसे छोटा प्लैनेट कौन है? सबसे छोटा प्लैनेट भी मरकरी ही है। सो मरकरी सन से भी सबसे क्लोज है और सबसे छोटा प्लैनेट भी मरकरी है। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब मेरे को बताओ मरकरी का कलर कौन सा है? मरकरी का कलर ग्रीन है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसको ग्रीन प्लैनेट नहीं बोला जाता है। तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि ग्रीन प्लैनेट किसको बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लैनेट किसको बोलते हैं? ओके, सो मरकरी का कलर ग्रीन है बट वो ग्रीन प्लैनेट नहीं है, ठीक है। सो सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। सबसे सन के क्लोज कौन है? मरकरी। और ग्रीन प्लैनेट कौन है? सॉरी, ग्रीन कलर का प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी। ओके, वेरी गुड। चलो अब हम लोग जानते हैं कि मरकरी वर्ड आया कहां से है, ठीक है। पहले देखो, मरकरी जो वर्ड है ना, मरकरी प्लैनेट का नाम कहां से पड़ा? इसको ना एक ग्रीक गॉड के नाम पे रखा गया है। ग्रीक में एक गॉड है, ठीक है, जिनका नाम है हर्मिस। हर्मिस, ओके, उनको ना गॉड ऑफ कॉमर्स बोला जाता है, मतलब पैसों का देवता, ठीक है। सो ग्रीक में एक गॉड है हर्मिस, उन्हीं के नाम पे मरकरी का नाम पड़ा है। ओके, और मरकरी वर्ड कहां से आया है? मरकरी वर्ड आया है मर्क्यूरियस से। कौन सा? एक लैटिन वर्ड है मर्क्यूरियस। मर्क्यूरियस, ओके। और किनके नाम पे पड़ा है? एक ग्रीक गॉड हर्मिस, जो कि गॉड ऑफ कॉमर्स है। वेरी गुड। चलो अब हम लोग जानते हैं मरकरी के रिवॉल्यूशन और रोटेशन के बारे में। रिवॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? बताओ बताओ। देखो, रिवॉल्यूशन होता है ना, जैसे ये सन है, ठीक है, तो रिवॉल्यूशन मतलब सन के चारों तरफ घूमना। ओके, सन के चारों तरफ चक्कर लगाना, उसको बोलते हैं हम लोग रिवॉल्यूशन। और रोटेशन किसको बोलते हैं? सन यहाँ है, प्लैनेट है, वो अपने ही प्लेस पे ऐसे ऐसे रोटेट करते रहता है, राउंड 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 राउंड, अपने ही प्लेस पे रोटेट करते रहता है। तो मतलब कोई भी प्लैनेट सन की तरफ कैसे चक्कर लगाता है? देखो, यहाँ पे राउंड 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 ऐसे घूमते हुए जाता है, ठीक है, ऐसे 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 राउंड घूमते 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 सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है, ऐसे 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 राउंड घूमता है। ये अपने प्लेस पे रोटेशन कर रहा होता है और सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है। समझ में आया? फिर से बताओ। ये सन, ठीक है, सन के चारों तरफ घूमता है, उसको क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। और अपने प्लेस पे घूमता है, उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। सो ऐसे रोटेट करते हैं और फिर रोटेट करते हुए सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ओके, समझ में आया? अर्थ का रिवॉल्यूशन टाइम क्या है? बताओ बताओ। ये तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, कि अर्थ का रिवॉल्यूशन टाइम क्या है। देखो, जब सन के चारों तरफ एक बार प्लैनेट घूम जाता है ना, तो बोलते हैं कि एक साल पूरा हो गया, ठीक है। जैसे प्लैनेट यहाँ पे था, यहाँ से घूमते हुए घूमते हुए घूमते 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 यहाँ पे आया, तो फिर बोलेंगे कि एक साल पूरा हो गया। 1 year हैज कंप्लीटेड। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, मर्क्यूरी का जो रिवॉल्यूशन टाइम है वो है 87.97 डेज। बहुत कम है ना? हाँ, 87.97 डेज। बहुत जगह पे तुम लोग को 88 डेज भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 88 मतलब 87.97 को हमने क्या किया? राउंड ऑफ करके 88 डेज बोल दिया, ठीक है। सो 87.97 डेज मर्क्यूरी का रिवॉल्यूशन टाइम होता है, ठीक है। देखो, ये जो रिवॉल्यूशन टाइम है ना, ये अर्थ के रिवॉल्यूशन टाइम का 1/4 होता है, ठीक है। 1/4 समझ रहे हो? मीन्स 25% होता है बस। ओके, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि मरकरी तो सन के पास है, तो वो जल्दी सन के चारों तरफ घूम लेगा, और अर्थ मर्क्यूरी से दूर है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अर्थ का जो रिवॉल्यूशन टाइम है वो तो आप लोग बताओगे मेरे को, और उसका जो 1/4 होता है वो क्या होता है? वो मर्क्यूरी का रिवॉल्यूशन टाइम होता है, दैट इज 87.97 डेज। वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग उसके रोटेशन के ऊपर, ठीक है। रोटेशन मतलब जो वो अपने
एक्सिस पे ही ऐसे 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 अपने ही प्लेस पे घूमता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ना एक लोचा है, ओके। पता है क्या है, जो मर्क्यूरी है वो रोटेशन ना बहुत धीरे करता है, बहुत धीरे करता है। मर्क्यूरी रोटेट पता है कैसे करता है, मतलब ना जब उसका मीन्स ऐसे जब वो घूम रहा होता है ना तो वो बिल्कुल धीरे 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 रोटेट करता है। 87.97 डेज तुम्हारा क्या है, रिवॉल्यूशन टाइम है। और उसका रोटेशन टाइम पता है क्या है, 58.7 डेज। 58.7 डेज मतलब समझो 87.97 और 58.7 कितना का डिफरेंस है भाई, थोड़ा सा का डिफरेंस है, ओके। सो इसीलिए कहा जाता है कि जो मर्क्यूरी होता है ना उस पे एक साल में सिर्फ 1.5 दिन होता है, 1.5 डेज होता है। हमारे कंट्री में, हमारे अर्थ पे क्या होता है, एक साल में कितना डेज होता है, चलो ठीक है मैं ही बता देती हूँ, ओके। तुम लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे, उससे अच्छा मैं ही बता देती हूँ, चलो ठीक है मैं कुछ और क्वेश्चन दे दूंगी। देखो अर्थ पे क्या होता है ना, अर्थ में एक साल में कितना डेज होता है, 365 डेज होता है, ओके। लेकिन मर्क्यूरी में क्या होता है, एक साल में कितना दिन होता है, 58.7 डेज, ओके। और एक साल कितने का होता है, 87.97 डेज का, ठीक है। मतलब क्या होता है ना कि एक साल में सिर्फ 1.5 दिन होता है उनका, ठीक है। एक साल में सिर्फ 1.5 दिन होता है, समझ में आ रहा है। मीन्स वो लोग मर्क्यूरी पे, वो लोग क्या, मर्क्यूरी पे तो कोई रहते नहीं है, मर्क्यूरी पे 2 साल में सिर्फ 3 दिन होता है, 2 साल में 3 दिन होता है मर्क्यूरी पे। समझ में आया ये बात, 2 साल में सिर्फ 3 दिन होता है, ठीक है। मर्क्यूरी पे क्या होता है, 2 साल में सिर्फ 3 दिन, ये चीज हमेशा याद रखना, ओके। आप लोग देखो डेटा आप लोग को याद ना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ये सारी बातें होती है ना ये तो आप किसी फ्रेंड से भी पूछ सकते हो ना, या फिर अपने मम्मी पापा को बता सकते हो कि पता है मम्मी मर्क्यूरी पे ना 2 साल में सिर्फ 3 दिन होता है, ठीक है। तो ये बताना अपने मम्मी पापा को, ओके। चलो अब रोटेशन रिवॉल्यूशन कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग उसके डायमीटर के बारे में। मर्क्यूरी क्या है, प्लैनेट है, प्लैनेट तो राउंड होता है ना, कंप्लीटली राउंड नहीं होता है बट फिर भी राउंड तो होता है ना। तो मर्क्यूरी का जो डायमीटर है, मतलब मर्क्यूरी ऐसा है, डायमीटर मतलब क्या होता है बच्चों, डायमीटर देखो मर्क्यूरी मैं मान के चलो ये है, ठीक है। तो डायमीटर का मतलब क्या होता है ना कि वो लंबाई में इतना दूर का डिस्टेंस, समझ में आ रहा है, इतना दूर, ठीक है। डायमीटर कि कितना वो चौड़ा है, ठीक है, कितना चौड़ा है उसको बोलते हैं डायमीटर। सो डायमीटर मर्क्यूरी का कितना है, 4880 किलोमीटर। कितना है बच्चों, 4880 किलोमीटर, वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं वेट के ऊपर, ठीक है। वेट का डेटा मैं आपको बताती हूँ लेकिन आप लोग शायद सुन लो बट अगर याद ना रहे तो टेंशन ना लेना, ठीक है। देखो मर्क्यूरी का जो वेट है वो है 3.30 इंटू 10⁻23 kg, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 3.30 इंटू 10⁻23 kg, ओके। लेकिन अब जो चीज आप लोग को याद रखनी है वो क्या है कि मर्क्यूरी का जो वेट है वो अर्थ के वेट का सिर्फ 38% है, ओके। क्या है, कितना है, बताओ बताओ बताओ। मर्क्यूरी का वेट अर्थ के वेट का सिर्फ 38% है, समझ में आया ये चीज, ठीक है। मतलब सोचो कितना छोटा है वो, क्यूट सा, लिटिल सा, ठीक है। मर्क्यूरी का वेट अर्थ के वेट के सिर्फ 38% छोटा है, ठीक है, तो क्यूट सा है। अर्थ हमारा बड़ा सा है और वो छोटा सा क्यूट सा है, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग उस मर्क्यूरी पे टेम्परेचर कितना होता है। टेम्परेचर मतलब वहां पे गर्मी कितनी होती है और ठंडी कितनी होती है, ठीक है। हम लोग ये देखते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि मर्क्यूरी पे 2 साल में सिर्फ 3 दिन होता है, तो एक दिन में क्या होता है, एक दिन में एक बार रात आती है और एक बार दिन होता है ना। 1 डे कब बोलते हैं, जब एक बार रात आ गया और एक बार दिन आ गया तो 1 डे कंप्लीट हो गया। तो वैसे ही जब वो उसका 2 साल में 3 ही दिन आता है तो पता है क्या होता है कि
दिन भी बहुत लंबा होता है और रात भी बहुत लंबा होता है, बहुत ज्यादा लंबा होता है। तो इसीलिए दिन का टेम्परेचर जो होता है, दिन में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है और रात में ठंडी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। समझ में आया है ये चीज? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है ना, दिन में भी गर्मी हम लोग थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लेते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। ओके, और रात में स्वेटर पहन लिए या फिर ब्लैंकेट ले लिए, ओके ओके फील होने लगा। ठीक है, लेकिन मर्क्यूरी पे क्या होता है कि दिन में पता है कितना टेम्परेचर रहता है? 427 डिग्री सेल्सियस। यस, 427 डिग्री सेल्सियस वहां पे दिन में टेम्परेचर होता है। बताओ, और हमारे यहाँ पे कितना टेम्परेचर रहता है भाई? 40-50 इस तरह से रहता है दिन में, गर्मी के टाइम में वो भी। ओके, सो वहां का क्या रहता है टेम्परेचर? 427 डिग्री सेल्सियस दिन में रहता है। और रात में कितना होता है? मैंने भी बताया ना कि दिन भी में भी बहुत गर्मी होती है और रात में बहुत ठंडी हो जाती है। तो बहुत ठंडी वाले में हम लोग क्या लेंगे? बताओ, गेसिंग, एनी गेस? देखो, रात में क्या होता है ना, रात में वहां पे टेम्परेचर जो है वो -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। समझ में आया ये चीज? देखो, पता है मर्क्यूरी पे दिन में और रात में जितना टेम्परेचर का डिफरेंस होता है ना बाबू, उतना टेम्परेचर डिफरेंस किसी प्लैनेट पे नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब सोचो ना, दिन में 427 डिग्री सेल्सियस और रात में -173 डिग्री सेल्सियस, इतना डिफरेंस ना किसी और प्लैनेट पे नहीं होता है। समझ में आया? सो याद रखोगे, ठीक है, कि मर्क्यूरी पे सबसे ज्यादा डिफरेंस होता है दिन के टेम्परेचर में और रात के टेम्परेचर के टेम्परेचर में। दोनों का जो डिफरेंस होता है वो मर्क्यूरी पे सबसे ज्यादा होता है, 427 डिग्री सेल्सियस और -173 डिग्री सेल्सियस। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि मर्क्यूरी का स्ट्रक्चर जो है, मर्क्यूरी प्लैनेट, वो किससे बना हुआ है। ठीक है, किस चीज से बना हुआ है मर्क्यूरी प्लैनेट? देखो, हमारे सोलर सिस्टम में ना सिर्फ 4 ऐसे प्लैनेट हैं जो कि रॉक से बने हुए हैं, जो कि रॉक से बने हुए। रॉक मतलब पत्थर। सिर्फ 4 ऐसे प्लैनेट है जो कि पत्थर से बने हुए हैं। तो उसी में से एक हमारा है मर्क्यूरी। ओके, सिर्फ 4 प्लैनेट कौन कौन से हैं? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। ठीक है, तो यही 4 प्लैनेट ऐसे हैं जो कि पत्थर से बना हुआ है, रॉक से बना हुआ है। और उसमें से एक प्लैनेट कौन है? मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी किससे बना हुआ है? रॉक से बना हुआ है, पत्थर से बना हुआ है। चलो, ये तो आपको समझ में आ गया। अब आ रहे हैं एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। देखो, मर्क्यूरी को ना हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार, दोनों चीज बोला जाता है। मॉर्निंग स्टार भी और इवनिंग स्टार भी। जहां पे तुम लोग को ये चीज तो पता है ना बाबू कि अर्थ में एक साइड में दिन होता है तो एक साइड में रात होता है। ये तो पता है कि एक साइड में दिन होता है और एक साइड में रात होता है। अर्थ भी तो गोल है ना, तो गोल के एक साइड में दिन और एक साइड में रात। ठीक है, तो जहां पे दिन होता है ना, वहां पे सुबह सुबह मरकरी दिखता है। ठीक है, सुबह सुबह जब सूर्य नहीं आते हैं, सूर्य भगवान जी नहीं आए हुए रहते हैं ना, तो उसके भी पहले मर्क्यूरी दिखता है। तो वहां पे क्या, जहां पे दिन रहेगा वहां पे क्या बोलेंगे? बताओ, मॉर्निंग स्टार। और जहां पे रात रहेगा वहां पे क्या बोलेंगे? इवनिंग स्टार। ठीक है, समझ में आया? सो मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। जहां पे दिन है वहां पे मॉर्निंग स्टार, मतलब सनराइज के पहले दिखता है मर्क्यूरी। और जहां पे रात होने वाला है वहां पे सनसेट के तो जस्ट थोड़ा देर बाद दिखता है, तो वहां पे क्या बोलते हैं उसको? इवनिंग स्टार। समझ में आया? ये चीज क्लियर हुआ? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं? मर्क्यूरी को बोलते हैं। समझ में आया? चलो देखो, मॉर्निंग स्टार जो है ना, उसको नाम पता है क्या दिया गया है? मॉर्निंग स्टार को हम लोग अपोलो बोलते हैं। जो ग्रीक लोग थे ना पहले, उनको जब मॉर्निंग स्टार दिखता था तो वो लोग उसको क्या बोलते थे पता है? अपोलो। क्या बोलते थे? अपोलो। ठीक है, और जब वो शाम में दिखता था इवनिंग स्टार में हम लोग क्या बोलते थे उसको? हर्मिस। ठीक है, अपोलो मॉर्निंग स्टार, हर्मिस इवनिंग स्टार। समझ में आया?
अपोलो मॉर्निंग स्टार, हर्मेस इवनिंग स्टार। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं हमारे प्यारे से चंदा मामा के बारे में। हमारे पास अर्थ के पास तो चंदा मामा है, तो तुम लोग को क्या लगता है मर्क्यूरी के पास चंदा मामा होंगे? बताओ। नहीं, मर्क्यूरी के पास कोई चंदा मामा नहीं है। ठीक है, चंदा मामा को हम लोग सैटेलाइट भी बोलते हैं। ठीक है, मर्क्यूरी के पास कोई भी चंदा मामा नहीं है, उनके पास कोई मून नहीं है। समझ में आया? मर्क्यूरी के पास कोई चंदा मामा नहीं है। तो सोचो कितना बुरा लगता होगा ना। मुझे तो चंदा मामा बहुत पसंद है, आप लोग को पसंद है क्या? ठीक है, तो मर्क्यूरी के पास कोई चंदा मामा नहीं है। चलो अब आते हैं, अब तुम लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम मर्क्यूरी के बारे में इतना सब कुछ हम लोगों को कैसे पता चला? कौन बताया इतना मर्क्यूरी के बारे में? कोई गया था क्या वहां पे मर्क्यूरी पे? नहीं, कोई नहीं गया था, लेकिन हमारे स्पेस क्राफ्ट्स गए थे। ठीक है, यूएसए के, नासा के 2 स्पेस क्राफ्ट ऐसे हैं जो कि वहां पे मर्क्यूरी में गए थे और मर्क्यूरी के पिक्चर्स लेकर के अर्थ पे सेंड किए, और उसी से हम लोग को पता चला मर्क्यूरी के बारे में। ठीक है, मर्क्यूरी के बारे में डिटेल सब कुछ पता चला। अब हम लोग जानते हैं कि मर्क्यूरी पे कौन कौन से स्पेस क्राफ्ट गए थे। ठीक है, कौन किसने भेजा, कब भेजा, क्या हुआ, ये हम लोग जानेंगे। चलो ठीक है, पहले ये सब बताने से पहले ना मैं एक बार आपका क्विक वाला रिवीजन करवा देती हूँ। ठीक है, चलो अब मेरे को बताओ प्लैनेट वर्ड कहाँ से आया है? प्लैंटे। ठीक है, प्लैंटे का मतलब वॉन्डरर। वेरी गुड। और हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, लेकिन एक प्लूटो भी था जिसको अगस्त 2006 में प्लैनेट के स्टेटस से हटा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, उसको याद करने का क्या तरीका है? मम्मी वेरी एलिजिबल, माइकल जैक्सन सन पर चले गए। ओके, नेक्स्ट अब मर्क्यूरी के बारे में हम लोग पढ़े थे। मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा प्लैनेट है, और सन के सबसे क्लोज भी कौन है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का कलर क्या है? ग्रीन कलर। मर्क्यूरी को नाम किन लोगों ने दिया? किस नाम पे दिया? एक ग्रीक गॉड हर्मेस जो कि पैसों के देवता है, उनके नाम पे मर्क्यूरी का नाम पड़ा। ठीक है, और मर्क्यूरी वर्ड कहां से आया है? लैटिन वर्ड मर्क्यूरियस, मर्क्यूरियस से आया है। मर्क्यूरी पे रिवॉल्यूशन कितने दिन का होता है? 87.97 अर्थ डेज। 87.97 डेज, जो कि अर्थ का कितना है? 1/4 है। और वहां पे रोटेशन कितने दिन का होता है? 58.7 डेज। कितने का? 58.7 डेज। मतलब कि वहां पे मर्क्यूरी पे कितने दिन, कितने साल में कितना दिन होता है? 2 साल में 3 दिन होता है। बस 2 साल में 3 दिन होता है। चलो ठीक है, उसका वेट कितना है? मर्क्यूरी का वेट जो है वो अर्थ के वेट का सिर्फ 38% है। कितना है बच्चों? 38% है। वेरी गुड। और वहां पे टेम्परेचर कितना होता है? -173 डिग्री सेल्सियस रात में, और दिन में कितना होता है? 427 डिग्री सेल्सियस। मीन्स दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, और इतना डिफरेंस किसी और प्लैनेट पे नहीं देखने को मिलता है। ओके, वेरी गुड। मर्क्यूरी किससे बना हुआ है? रॉक से बना हुआ है। गुड। और मर्क्यूरी को हम लोग और क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार मतलब कि अपोलो, और इवनिंग स्टार मतलब कि हर्मेस। और मर्क्यूरी के पास कोई चंदा मामा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग जानते हैं ऐसे कौन कौन से स्पेसक्राफ्ट थे जो कि मर्क्यूरी पे गए थे। ठीक है, देखो पहला जो स्पेसक्राफ्ट था वो था मैरिनर 10। कौन सा था? मैरिनर 10। उसको किसने भेजा था? नासा ने। नासा मतलब यूएसए ने। ठीक है, तो यूएसए ने, नासा ने मैरिनर 10 को भेजा मर्क्यूरी पे। कब भेजा? 1974 में भेजे वो लोग।
ओके 1974 में मैरिनर 10 को नासा ने भेजा, लेकिन वो 1974 के बाद 1975 में खत्म हो गया था, उसका फ्यूल खत्म हो गया था। स्पेसक्राफ्ट में भी तो फ्यूल होता है ना भाई, हमारा व्हीकल, हमारा स्कूटी कार कैसे चलता है? फ्यूल से चलता है, पेट्रोल डीजल से चलता है, तो वैसे ही स्पेसक्राफ्ट में भी होता है। तो 1975 में उसका फ्यूल खत्म हो गया था। नेक्स्ट, अब उसके बाद फिर से नासा ने ही भेजा एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम था मैसेंजर। क्या था? मैसेंजर, मैसेज जो भेजते हो ना, वही वाला मैसेंजर। देखो मैसेंजर का फुल फॉर्म क्या था, सोच के बताओ मेरे को। मर्क्यूरी सरफेस स्पेस एनवायरमेंट जियो केमिस्ट्री रेंजिंग। मरकरी सरफेस स्पेस एनवायरमेंट जियो केमिस्ट्री रेंजिंग। ठीक है, इसको भी किसने भेजा था? नासा ने भेजा था। ओके, और कब भेजे थे इसको बताओ? 3 अगस्त 2004। कब भेजे थे? 3 अगस्त 2004 में नासा ने मैसेंजर को मर्क्यूरी पे भेजा था। ठीक है, अब तुम लोग को बताते हैं। देखो अगस्त 2004 में तो भेजे, लेकिन पता है मरकरी के पास कब पहुंचा वो स्पेसक्राफ्ट? कितना, मतलब कितना टाइम तुम इमेजिन कर सकते हो बताओ? तुम लोग के इमेजिनेशन से भी दूर 2004 में भेजा गया था, और वो वहां पे मरकरी के पास जस्ट पास में पहुंचा 2007 में। 4 साल तक कंटिन्यूअस वो ट्रैवल किया, तब जाकर के मैसेंजर यहां से अर्थ से मरकरी के पास पहुंचा था। 2011 में पहुंचा था, और 2011 में पहुंचने के बाद 2007 में पहुंचा था, लेकिन उसको 2007 में पहुंचा, जस्ट मरकरी के पास पहुंचा था, लेकिन उस जगह पे पहुंचने में जहां से उसको मरकरी का फोटो खींचना था, उसको और 4 साल का टाइम लग गया। मतलब जहां से उसको फोटो खींचना था ना, वो 2011 में पहुंचा था। सोचो कितना टाइम उसको लग गया। ठीक है, 2004 से लेके 2011 तक कितना टाइम लग गया ना उसको। वो उतना दिन तक कंटिन्यूअस ट्रैवल करके फिर जाकर के वो मरकरी का फोटो क्लिक कर पाया। ओके, अभी क्या है, अभी कैमरा उठाओ फोटो क्लिक कर लिए, लेकिन मरकरी का फोटो क्लिक करने में सोच लो कितना टाइम लगा। ठीक है, 2004 3 अगस्त 2004 से निकले, और 2011 में वहां पे पहुंचे जहां पे उनको मैसेंजर को फोटो क्लिक करना था। और 2011 के बाद वो 4 साल तक 2015 तक मरकरी का कंटिन्यूअस फोटो खींचा, और उसके बाद उसका फ्यूल खत्म हो गया, फिर वो क्रैश कर गया। क्रैश कब किया था? क्रैश किया था अप्रैल 30 2015 में। अप्रैल 30 2015 में, मतलब 3 अगस्त 2004 से लेकर के अप्रैल 30 2015 तक वो ट्रैवल किया, फोटोज क्लिक किया, और हमें इतने सारे इंफॉर्मेशन मरकरी के बारे में बताया, मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, अब हाँ, ये यूरोप प्लस जापान, ओके, सो इन दोनों कंट्री ने मिल करके एक फिर से स्पेसक्राफ्ट मरकरी के लिए भेजे हैं। कब भेजे हैं? 2 अक्टूबर 2018, और उस स्पेसक्राफ्ट का नाम है बेपी कोलंब। ओके, बेपी कोलंब। ओके, सो उन्होंने फिर से भेजा है 2 अक्टूबर 2018 को। अब तो वो भेज चुके हैं, लेकिन मरकरी तक पहुंच के फोटो भेजने में उनको कितना टाइम लगेगा? बेपी कोलंब को कितना टाइम लग रहा है? फिर से उतना ही टाइम लगेगा जितना मैसेंजर को लगा था। सो वो मरकरी के पास पहुंचेगा 2025 में, मतलब अभी 4 साल और वो ट्रैवल करेगा, तब जाकर के वो मरकरी का फोटो हम लोग तक भेज पाएगा। बेपी कोलंब। सो कौन कौन से स्पेसक्राफ्ट हो गए बाबू? देखो, मैरिनर 10, ओके, जो कि 1 साल में क्रैश हो गया था। देन मैसेंजर, जिसने बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें बताया। ओके, नेक्स्ट फिर क्या है? अभी कौन भेजे हैं? यूरोपियन यूनियन एंड जापान, मतलब यूरोप एंड जापान ने मिल करके भेजा है किसको? बेपी कोलंब। ओके, बेपी कोलंब कब तक हमें फोटो भेज पाएंगे? 2025 तक।
समझ में आया? कोई डाउट हो, कुछ भी डाउट, कमेंट सेक्शन में पूछो मेरे से, ठीक है? आई प्रॉमिस कि मैं तुम लोग के सारे डाउट को क्लियर करूंगी। ओके, हाँ, अब आते हैं हम लोग कल के क्वेश्चन पे। कल का मेरा क्वेश्चन क्या था? इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम बताओ। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? अरे बाबा, नरेंद्र मोदी तो अभी के हैं, नरेंद्र मोदी नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है बताओ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सो आज का तुम लोग का क्वेश्चन क्या है? ग्रीन प्लैनेट किसे कहते हैं? विच प्लैनेट इज नोन एज ग्रीन प्लैनेट? ओके, ये तुम लोग मेरे को बताओगे? चलो, आज जितना भी बताए हैं मजा आया? बहुत न्यू न्यू बातें थी ना? ठीक है, इसको जाके ना अपने मम्मी पापा को बताना, फ्रेंड्स को बताना, सबको बताना। ओके, तो फिर सब लोग क्लैपिंग करेंगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में। बाय बाय, सी यू।